इस वीडियो में क्लास 7 भाषा भारती हिंदी चैप्टर 13 दिया कि अगर नाक ना होती। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन होगा A to Z सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में मैंने पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के कहा गया है उत्तर देने के लिए। देखिए को में पूछा है कि नाक को किस बात का प्रतीक माना जाता है, किसको, नाक को। तो उत्तर देना कि नाक को इज्जत व प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, किसको, इज्जत और प्रतिष्ठा, ठीक है। देखो में अब हमारा पूछा है कि आदमी सामान्यतः नाक रगड़ने को कब मजबूर होता है, नाक रगड़ने जब रगड़ता है कब मजबूर होता है। तो लिखना है कि जब आदमी का बुरा वक्त आता है तो या उसे किसी से कोई काम करवाना होता है तब वह सारा अखरपन भूल जाता है और वह 1000 बार नाक रगड़ने को मजबूर हो जाता है। बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। देखिए अब हमारा गो में पूछा है कि असली हींग और देसी घी की पहचान में नाक का क्या उपयोग है, क्या चीज़, असली हींग और देसी घी। तो लिखना है कि नाक से ही असली हींग और देसी घी की पहचान कर सकते हैं। फिर लिखना है कि नाक की सहायता से संग्रह कर असली और नकली की पहचान करते हैं। इसलिए नाक के सूंघने की अपनी इस विशेषता के कारण बड़ा महत्व है। क्या है, बड़ा महत्व है, उपयोग है। फिर घोड़े पूछा है कि नाक हीटर का काम कैसे करती है, क्या चीज, नाक जो वो हीटर का काम। तो लिखना है कि बाहर की ठंडी हवा को नाक गर्म करती है और उसे अंदर जाने देती है। हवाओं को गर्म करने के कारण ही नाक हीटर का काम करती है। क्या कहते हैं, नाक जो है वो हीटर का काम करती है। देखिएगा जब आप नाक से हवा निकल रहा है तो देखिएगा वो गर्म हवा रहता है, ठीक है। ठीक है, अब हमारा इसका आगे पूछा है कि नाक में कौन से आभूषण पहने जाते हैं, नाक में कौन सा जो औरत लोग पहनते हैं वो कौन सा पहनते। तो लिखना है कि नाक में सोने की हीरे मोती जरी नथुनी लौंग बुलाक आदि आभूषण पहनते हैं, यही सब पहना जाता है, ठीक है। फिर बच्चों में पूछा है कि नाक के लिए कोई 4 उपमाएं लिखे, क्या चीज, नाक के लिए कोई 4 उपमाएं। तो उत्तर लिखना है कि नाक में प्रायः निम्नलिखित 4 उपमाएं देखकर वर्णित किया गया है। इसमें से देखिए आपको पहला लिखना है कि सारस जैसी लंबी, दूसरा लिखना है कि चिल गोजे जैसी छोटी, तीसरा क्या लिखना है कि चोट जैसी चपटी, चौथा क्या लिखना है कि पकौड़ा जैसा मोटा। बस सही है, आप चारों अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 में हमारा पूछा है कि इन कर्मेंद्रियों को उनके काम यानी कार्यों से मिलाने और सामने लिखो। मतलब ये जो मिला हुआ नहीं है, सामना लिखा हुआ नहीं, सिर्फ आपको सामने लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर में सिर्फ बता, देखिए को का मिलान करना आपको 3 नंबर से, को का कितने नंबर से, 3 का, खो का 4 नंबर से। 1 मिनट रुक जाइएगा। ये इसका उत्तर जो बहुत ही आसान है, आप भी चाहे बना सूंघना किसे सूंघते तो नाक से हो जाएगा। इसमें आपको मिलान करना है नाक से। छूना, तो छूना किसे, तो त्वचा से हम लोग छूते हैं। देखना, आँख से देखते हैं। बहुत ही आसान है, आप खुद ही बना लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या इसके आगे हम लोग बताते हैं कि इसके आगे में दिया है कि भाषा अध्ययन, क्या बात दिया, भाषा अध्ययन। एक में दिया कि इस पाठ में आए हुए तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द छाट कर लिखे। देखिए यहाँ पर हमारा कुछ शब्द दिया गया है, इसको कह रहा है आपको छाट कर लिखने के लिए, किससे, वाक से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग तत्सम से छाटते हैं। तो तत्सम में हो जाएगा कि मनोवैज्ञानिक, मृत्यु, उच्छावास, फिर प्रदूषण के बाद क्या होगा, पर्यावरण। फिर चलिए तद्भव में हमारा आ जाएगा, 1 सेकेंड, हाँ, तद्भव में आ जाएगा हमारा व्याह, रूठ, सहेली, एकर, सीख और नख और पाँव। फिर इसी तरह से आपको देशज वाले शब्द अच्छी तरह से नोट कर लेना है। फिर विदेशी वाले शब्द, ये सभी आपको अच्छी तरह से लिख लेना है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग बताते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि निम्नलिखित संबंध बोधक अवयवों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। क्या चीज, संबंध बोधक, जिससे हमारा यहाँ पर कुछ शब्द दिया, इसी से कहा कि संबंध बोधक अवयव का है बनाने के लिए।
इसी से, ठीक है। तो चलिए उत्तर में सबसे पहले आप लिखना है 1 नंबर की, मेरे घर के सामने स्थित पेड़ के नीचे वे बैठते हैं, उस पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं। इसी से करा उपयोग, देखिए यहाँ पर आया ना के ऊपर, यहाँ पर भी दिया के ऊपर, दिया ना, बस सही कहा था प्रयोग करने के लिए। फिर दिया दूसरा लिखना है कि बालक माता पिता के बिना सुस्त दिखते हैं, माता पिता के बिना, देखिए यहाँ पर दिया ना के बिना, यहाँ पर भी दिया के बिना। बस इसी तरह से आपको फिर गो में दिया है कि लिखना है कि रविंदर के बदले उसके साथ मोहन खेत की ओर गया, क्योंकि उसकी अपेक्षा मोहन ताकतवर है। क्या है, मोहन जो है वो क्या है, ताकतवर। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तो अब प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न 3 दिया है कि नाक शब्द से अनेक मुहावरे बनते हैं, निम्नलिखित तालिका में नाक शब्द जोड़कर मुहावरे बनाइए। देखिए ये जो हमारा शब्द दिया, इसी से आपको जोड़ करके नए शब्द का जोड़ा बनाना है, ठीक है। तो चलिए नाक रखना, नाक रखना इसका मतलब कि इज्जत का बचाव करना। क्या चाहिए, इज्जत का बचाव करना। फिर नाक कटना है हरियाणा, तो ये हो जाएगा इज्जत छली जाना। क्या हुआ, इज्जत छली जाना। नाक ऊंची रखना, इसका हो कि सम्मान बनाए रखना, सम्मान बनाए रखना। नाक फुलाना मतलब गुस्से हो जाना। फिर दिया है कि नाक रहना, इसका हो कि इज्जत या सम्मान का बना रहना। फिर इसका आगे दिया है कि नाक को चने चबाना, तो हो जाएगा कि उपस्थिति में परेशान करना। बस इतना ही आपको। चलिए प्रश्न संख्या 4 की बातें। प्रश्न संख्या 4 में हमारा पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों के पीछे दिखाना शब्द जोड़ने से बने मुहावरे को वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या है, निम्नलिखित शब्दों के पीछे दिखाना शब्द, क्या है, दिखाना शब्द जोड़कर बने मुहावरे को क्या है, वाक्य में प्रयोग करने। चलिए अनेक शब्द हमारा आँख दिया है और शब्द हमारा क्या है, दिखाना साफ को बना, तो बना हमारा क्या हो कि आँख दिखाना, अंगूठा दिखाना। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरह से दिखाई पड़ सके। ये थोड़ा सा धुंधला है, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है आँख के बन के आँख दिखाना, इसका वाक्य में प्रयोग करना कि, या फिर आप तालिका नहीं बनाएगा तो ऐसे भी लिखिएगा तो सही होगा, ठीक है, कि मुझे आँख दिखाना महंगा पड़ेगा। तो चलिए इसी तरह से आपको यह सभी लिखना है, अंगूठा। फिर दिया इसका आगे हमारा दांत, फिर इसका आगे हमारा दिया है कि पीठ। ये सभी आपको अच्छे तरह से नोट कर लीजिएगा और कुछ नहीं करना है। अब इसके आगे फिर दिया है जीभ, जीभ के बाद फिर दिया है आईना, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। हाँ, प्रश्न संख्या 5 की ओर चलिए अब हम लोग। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में हमारा पूछा है कि कितना और अगर शब्द लगाकर 5 वाक्य बनाओ। क्या चीज़, कितना और अगर शब्द लगाकर। चलिए कितना अच्छा होता है अगर वह परीक्षा में पास हो जाता, कितना अच्छा होता अगर मेरा मित्र आज यहाँ आ जाता, क्या तो मेरा मित्र यहाँ आ जाता। इसी तरह से आपको यह 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सभी अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 6 के होते। प्रश्न संख्या 6 में पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए उदाहरण के अनुसार बदलिए। किसके अनुसार, उदाहरण के अनुसार कहा गया बदलने के लिए। इसे अध्ययन की, वे मौके की तलाश में रहते हैं कि कब कैसे किसी की नाक रगड़ते हैं। तो इसका लिखना है कि को का उत्तर की, वे मौके की तलाश में रहते हैं कि कब कैसे किसी की नाक रगड़वा दे। बस इसे थोड़ा सा आपको चेंज कर देना है, ठीक है, चेंज कर देना है। देखिए हेडिंग में कहते हैं निम्नलिखित वाक्य में दिए गए उदाहरण के अनुसार बदलिए। कह रहा है उदाहरण के अनुसार बदलने के लिए, तो इसी तरह से आपको ये सभी को बदल देना है। देखिए खो में भी देखते हैं थोड़ा सा कि यह कोशिश रहती कि उसकी नाक ना कटे, उसकी नाक ना कटे। तो इसका हो जाएगा कि यह कोशिश रहती है कि उसकी नाक कटवा दे। इसी तरह से आपको ये सभी गो और घो लिख लेना। चलिए प्रश्न संख्या 7 में दिया है कि उदाहरण के अनुसार क्रिया रूप में परिवर्तन करके लिखिए। ये जो हमारा शब्द है इसको कहा क्रिया रूप में परिवर्तन करके कहा गया लिखने के लिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ देखते हैं खाकर का मतलब होगा, हाँ खाकर का क्या होगा, क्रिया रूप। देखिए खाकर का क्रिया रूप हो जाएगा खाया, जाकर का गया। इसी तरह से आपको ये सभी अच्छी तरह से नोट कर लेना और कुछ नहीं करना। यहाँ पर भी पूछा गया था कि उदाहरण के अनुसार क्रिया परिवर्तन का, तो यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न 8 में दिया है कि नीचे उर्दू के शब्द दिए गए हैं, उनके हिंदी शब्द लिखिए। देखिए ये जो हमारा शब्द दिया है ये हमारा कैसा शब्द है, उर्दू शब्द, इसको हिंदी में कराए बदलने के लिए। तो चलिए देखिए औकात का क्या हुआ, क्षमता, हिंदी में इसको कहते हैं क्षमता। आदमी का मनुष्य हो जाएगा। फिर देखिए
खानदान का क्या होगा, कुटुंब, दोस्त, समय, अन्य व्यसन और पुरुष। तो दोस्तों यहीं पे इसका क्वेश्चन समाप्त। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें।